हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज आर्टिकल्स। तो बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट होते हैं बच्चों ए एन, एंड डेफिनेट आर्टिकल इज योर द। कैसे यूज करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को हम टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं जो हमने पढ़ा था उसी को, और देन वी विल कंटिन्यू। क्लियर बच्चों? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए एंड एन। आपके होते हैं इंडेफिनिट, और डेफिनेट आर्टिकल इज योर द। कहाँ पे हम ए और एन को यूज करते हैं ये ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। कि ए को हम कहाँ यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। हमने किसमें फोकस देना है बच्चों? साउंड पे फोकस देना है। और जहां भी हमारा वोबल साउंड आता है, चाहे वो कोई भी वर्ड जो है किससे स्टार्ट है, आपको कॉन्सोनेंट से है, वोबल से है, बट आपको क्या देखना है बच्चों? साउंड। तो वोबल साउंड है तो ए एन, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ओ को हमें यूज करना है। और डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट प्लेस की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो हम क्या यूज करते हैं? द। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था बच्चों, इंडेफिनिट एंड डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट, अ पेन, ये भी हमने डिस्कस करा था बच्चों। अ पेन, द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर अर्थ की बात कर रहे हैं, यूनिक थिंग है यहाँ पे। प्लैनेट, द अर्थ एंड एप्पल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बच्चों 26 हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोबल, ए ई आई ओ यू। तो हमने अभी जो जस्ट आई टोल्ड यू कि ए इज यूज बिफोर अ वर्ड सिंगुलर बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट और ए वोबल विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको फोकस किसमें देना है? साउंड पे, कॉन्सोनेंट साउंड। वोबल साउंड होगा तो एन को आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पे क्या है? एन आर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एच इज योर साइलेंट कॉन्सोनेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? साउंड किसका आ रहा है? आर। ओ का साउंड आ रहा है, वोबल का साउंड आ रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन। सिमिलरली एन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता है, एच इज योर साइलेंट। सिमिलरली अ यंग बॉय, अ हाउस, अ यूजफुल। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वोबल से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड किसका दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, दैट इज वाई वी यूज ओ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ए और एन हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस तरह से जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं यूज करते हैं, अ बुक्स नहीं होता है, दैट इज योर रॉन्ग। व्हाट आर सच इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं, प्रोफेशंस में यूज करते हैं। अगर वर्ब को एज ए नाउन हम जो है यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, तब भी हम क्या यूज करते हैं? अ वॉक, वॉक क्या है आपका? वर्ब है, बट एज ए नाउन हमने यहाँ यूज करा है। सिमिलरली एडजेक्टिव से पहले भी हम क्या यूज करते हैं? ए और एन को यूज करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? विच डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन। नाउन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे क्या? अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल इज योर नाउन, ब्यूटीफुल इज योर एडजेक्टिव, एंड इज योर आर्टिकल। सिमिलरली एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय इज योर नाउन, एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन के। एन बिफोर एडजेक्टिव भी हम यूज करते हैं आर्टिकल्स को। Similarly, a and an is used for certain expressions or quantity. Of quantity and numbers, a lot of things, 100 rupee note, a million. हम बोलते हैं ना, I have a, क्या बोलते हैं? 500 rupee note, I have a 100 rupee note. तो इस तरह से और को यूज करते हैं। फिर एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, और यूनिफॉर्म, और यूनिट। यहाँ पे क्या है? वोबल साउंड है, यहाँ पे क्या है? वोबल साउंड है, वोबल। तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा साउंड यूज हुई, उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज की थी बच्चों, तो ये ऑलरेडी हमने कर ली है, तो अभी मैं एक रफली आपको बताती हूँ। अ कार, एन एरोप्लेन, अ पैरेट, अ बेबी, अ डॉल, अ हैट, एन एग, a rabbit, an apple, an elephant, a cat, an ice cream, a mouse, a snake, an armchair, a lady bug। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों, घर में आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था बच्चों डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर, कि हम कहाँ यूज करते हैं दो को।
जब हम किसकी बात करते हैं, इंडिकेट पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन। ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था बच्चों, अभी हम रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन। द सन यूनिक है, द मून, द स्काई, द अर्थ, क्लियर, द स्टार्स। सिमिलरली जब डायरेक्शंस की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किसकी बात करते हैं, नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की, ऑल डायरेक्शंस। तो हम क्या यूज करते हैं, इन द डेफिनेट आर्टिकल, क्लियर। तो डायरेक्शंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, द को यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। तो हम क्या बोलते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। Similarly, the names of Ganga, river, Ganga, Tons, Nile, the Shatabdi Express, अगर कोई जो है रिवर्स है, ओशंस हैं, द इंडियन ओशन, द अरेबियन, कोई अगर हम जो है डेजर्ट के बारे में बात करें, द थर्ड डेजर्ट, हिल्स के बारे में बात करें हैं, द अवलीज, द हिमालय, कोई भी डैम है, चाहे आपका भाखड़ा डैम है, टिहरी डैम है, कोई भी डैम है, तो भी क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी डैम की बात करें, पर्टिकुलर किसी हिल्स की बात करें हैं, माउंटेन की बात करें हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें कोई भी आपकी रिलीजियस बुक है, मैगजीन है, तो हम क्या यूज करते हैं, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी मैगजीन है, पर्टिकुलर मैगजीन की बात करेंगे, पर्टिकुलर बुक की बात करेंगे, पर्टिकुलर कोई आपकी रिलीजियस बुक है, द रामायण, तो हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे यहाँ पे क्या है, ताजमहल, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो हम क्या यूज करेंगे, दो ताजमहल। पब्लिक प्लेसेस है, कोई भी पार्क है या कोई, तो हम क्या यूज करेंगे, दो, डेफिनेट आर्टिकल दो। कोई भी रिलीजियस प्लेस है, टेम्पल है, तो गोल्डन टेम्पल, द गोल्डन टेम्पल, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे टेम्पल के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्डन टेम्पल। द जो चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस है, तो भी हम क्या यूज करेंगे, द। नेक्स्ट है द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, द डॉग पूरी क्लास को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अ फेथफुल एलिमेंट। तो आपको क्या देखना है, हमने कौन सा आर्टिकल यूज करा है, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। बिग पोस्ट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल। आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। कोई भी बड़ी पोस्ट होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की, डायरेक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि आपका पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे कौन से होते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, क्या है ये पार्ट्स ऑफ द डे, क्लियर। पार्ट्स ऑफ द डे कौन कौन से होते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, क्या है ये पार्ट्स ऑफ द डे। तो हम क्या बोलते हैं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, या अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो यहाँ पे क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल, वी यूज द इवनिंग, द आफ्टरनून, द मॉर्निंग। सिमिलरली ऑल एंड बोथ, बिफोर, होल एंड सेम, all the boys, both the girls, the whole class. Similarly, superlative degree, the greatest, greater, greatest, great, greater, greatest, the most, the fastest, fastest, faster, fastest. तो सुपरलेटिव डिग्रीज में भी हम 3 डिग्रीज होती हैं बच्चों, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, वाइजर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, हम कंपेयर कर रहे हैं, बट व्हेन वी यूज देन, तो हम यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। तो ये आप याद करें कि इफ देन इज नॉट यूज बिफोर इट, अगर हम यहाँ पे देन करेंगे तो उससे पहले नहीं यूज करेंगे। शी इज वाइजर, शी इज द वाइजर देन सुमन नहीं लिखेंगे हम, शी इज वाइजर देन सुमन, शी इज द वाइजर ऑफ द टू, क्योंकि यहाँ पे हमने देन नहीं यूज किया है। इज इट क्लियर? सिमिलरली ये हमने डिस्कस करा था बच्चों, ए एंड द कहाँ पे हम यूज करते हैं, ए को हम कहाँ यूज करते हैं, एन को हम कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स में हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, और दो को हम कहाँ यूज करते हैं, क्लियर। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें।
सेम रूल है बच्चों दोनों के कि कहाँ पे यूज करने हैं। डिफरेंस क्या है बच्चों? इफ द नाउन स्टार्ट्स विद वोवल साउंड तो हम क्या यूज करेंगे? एन। जब ये किससे स्टार्ट होगा? कॉन्सोनेंट साउंड से, देन वी यूज अ। क्लियर? अदरवाइज क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दो को हम कहाँ यूज करते हैं? जब पर्टिकुलर आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक थिंग। नेक्स्ट हमने एक एक्सरसाइज करी थी बच्चों, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, द सन, अ बाइसिकल, द अर्थ, अ डॉल, अ टर्टल, अ माउस, एन ऑरेंज, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एंड द मून। क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, यूनिक थिंग्स है। द मून, एन एंट, अ पेंसिल, अ वॉच। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी थी, आप लोग इसको रिपीट करें घर में जाके। नेक्स्ट हमने करा था बच्चों कि जब टू पोस्ट होती है, वन पर्सन होते हैं, तो हम कहाँ पे यूज करते हैं आर्टिकल को? बिफोर वन पोस्ट, बिफोर द फर्स्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ वन पर्सन। द पोस्ट, दोनों पोस्ट कौन हेल्ड कर रहा है? बाय वन पर्सन। इन द नेक्स्ट में क्या है बच्चों? अगर दोनों के आगे दो यूज करें, इट मीन्स टू पर्सन टू पोस्ट। क्लियर? सिमिलरली व्हेन अ ब्लैक और व्हाइट काइट, इट मीन्स काइट एक है। अगर हम बोलेंगे अ ब्लैक अ व्हाइट, इट मीन्स यू हैव टू कैट्स। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, डायग्राम भी बना के मैंने आपको बताया था बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स फॉर द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आप लोग रीड इट केयरफुली एंड टेल मी which article is used in these sentences या in these sentences। क्लियर बच्चों? फर्स्ट क्या है? इट इज। अब आप यहाँ देखेंगे, क्या देखना है बच्चों आपको? साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड है या आपका वोवल साउंड है। क्लियर बच्चों? अगर वोवल साउंड है तो क्या यूज करना है बच्चों आपको? एन। और अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है ओ। अगर हम पर्टिकुलर किसी थिंग की बात करेंगे या पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? डेफिनेट दो। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट में क्या आएगा? इट इज डैश इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा? इन। आई का आ रहा है, और आई क्या है बच्चों आपका? वोवल है। तो किसका साउंड आ रहा है? वोवल साउंड। इंटरेस्टिंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पे क्या है? गीता। गीता क्या? हमारी रिलीजियस बुक है। पर्टिकुलर बुक की बात करें हम, द गीता। अगर यहाँ बाइबल होता तो भी हम क्या करते? द बाइबल। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल होगा क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, बुक का नाम ले रहे हैं कि गीता इज अ होली बुक। तो हम क्या बोलेंगे? अ गीता नहीं बोलेंगे, एन गीता नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? द गीता इज अ होली बुक। इज इट क्लियर बच्चों? तो समझना है और तब करना है आपको। तो यहाँ पे क्यों यूज करें? क्योंकि यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है? वोवल साउंड। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सिमिलरली यहाँ पे स्पेसिफाई करें हम बुक को तो यहाँ पे आएगा द गीता। यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा सी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? द गीता। पर्टिकुलर हम रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं, द गीता स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो इनको जो है नोट डाउन करते रहें और प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना आपको जो है क्लियर रहेगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और कहाँ पे हमें यूज करना है, क्योंकि यही छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं और हमारे नंबर जो है डिटेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों दिस इज। अब यहाँ पे क्या साउंड देखना है आपको, यूनिवर्सिटी। तो क्या है यहाँ पे वोबल साउंड आ रहा है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हिंदी इज एन इजी, इजी। तो किसका प्रोनाउंसिएशन साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोन वोवल साउंड आ रहा है, इजी। राइट, तो हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या आएगा, एन, क्योंकि यहाँ पे किसका आ रहा है साउंड, वोवल साउंड आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड। दैट इज वाई वहां पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, अ, यूनिवर्सिटी एंड इजी लैंग्वेज। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसी तरह से आपको जो करना है बच्चों, गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। आई बॉट, अब यहाँ पे क्या आएगा, हाउस। तो यहाँ पे क्या, हा, एच का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एच का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, आई बॉट अ हाउस। माय फादर, अब यहाँ पे क्या प्रोफेशन है, तो हमने क्या याद करा था बच्चों, क्या हमने रूल्स पढ़े थे बच्चों, कि प्रोफेशन में माय फादर इज अ टीचर, आई एम अ टीचर, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। क्लियर? तो कोई भी प्रोफेशन होता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माय फादर इज अ टीचर, आई बॉट अ हाउस। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको देखना है कि जो रूल्स हमने बताए आपको उनको नोट डाउन करें, लर्न करें उनको, और फिर उसको यूज करें, अप्लाई करें इन द सेंटेंस। क्लियर बच्चों? आई बॉट अ हाउस, हाँ, प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, टीचर, माई फादर इज अ टीचर, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो दोनों में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है बच्चों। तो हम यहाँ पे करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज योर अ। लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल ए एंड द। तो ए एंड क्या है आपके, indefinite article, और the is your definite article. Clear बच्चों? तो according to the sound you have to use the articles. A और N को कहाँ यूज करना है और definite article दो को कहाँ यूज करना है। Is it clear बच्चों? तो रूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं बच्चों। ये हमारे indefinite article हैं, किसके लिए यूज करते हैं हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल में नहीं यूज करते। दो हम कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट या पर्टिकुलर। अगर हम किसी पर्सन या थिंग की बात करेंगे देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज दो। लेट्स डू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज योर, आई वॉन्ट, क्या आएगा बच्चों, आई वॉन्ट। अब बोले आप एप्पल, तो किसका साउंड आ रहा है एप्पल में, एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है, ए का साउंड, और ए क्या है आपका, वोवल। ए ई आई ओ यू क्या है आपके, वोवल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट, कि मुझे बास्केट में से एक एप्पल चाहिए। आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। क्लियर बच्चों?
नेक्स्ट में हम क्या करें, अभी आपको ध्यान में देखना है बच्चों, ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके क्लियर होंगे आर्टिकल्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, यहाँ पे बोल रहे हैं हम चर्च। अब चर्च कोई सा भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, चर्च ऑन द कॉर्नर, कि जो चर्च कॉर्नर में, इसका मतलब हम क्या करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर चर्च। स्पेसिफाई करें कि भाई जो कॉर्नर में क्या है, चर्च है, वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर चर्च। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द चर्च। आई वॉन्ट एन एप्पल द चर्च। तो आपको पता होना चाहिए कि वाई वी यूज डेफिनेट आर्टिकल इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आई बोरोड। अब हम क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आई बोरोड डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। कि जो पाइल क्या होता है बच्चों, ढेर लगाना, कि जो तुम्हारे पाइल्स ऑफ पेंसिल्स हैं, पेन्स हैं, बहुत सारे रखे हुए, उसमें से मैंने एक पेंसिल बोरो करी। तो हमें पता है, और एन हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मैंने एक ली है, तुम्हारी जो है बहुत सारी पाइल्स ऑफ पेंसिल्स हैं और पेन्स हैं, आई बोरोड अ पेंसिल। क्लियर? तो अपने आंसर को जस्टिफाई भी करें कि भाई वाई वी यूज अ। और पेंसिल है, इसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, अब बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चे ने क्या बोला, दैट द प्रोफेसर इज लेट टुडे। अब क्योंकि हमारी क्लास में प्रोफेसर लेट आए हैं, तो हम एक ही प्रोफेसर होगा ना बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, द प्रोफेसर इज लेट टुडे। क्या बोलेंगे बच्चों, द प्रोफेसर इज लेट टुडे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक बच्चे ने क्या बोला कि आज जो प्रोफेसर है वो लेट है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द प्रोफेसर इज लेट टुडे। I bought dash umbrella to go out in the rain. मैंने क्या लिया, I bought, क्या bought करा मैंने, umbrella। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, दो। यहाँ पे किसका आ रहा है बच्चों, umbrella, वोवल साउंड आ रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे, I bought an umbrella to go out in the rain. She is dash। अब यहाँ पे क्या बच्चों, most, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, दो। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ही ड्राइव्स 60 किलोमीटर्स एन आवर। अब यहाँ पे आर में क्या है बच्चों, एच क्या है बच्चों, यहाँ पे साइलेंट। साउंड किसका आ रहा है यहाँ पे, वोवल साउंड। वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है बच्चों, आपका बिगिन किससे हुआ है, वर्ड कॉन्सोनेंट से, बट कॉन्सोनेंट क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। और साउंड किसका आ रहा है, वोवल साउंड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, एन आर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन आर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, द प्रेसिडेंट एंड डैश सेक्रेटरी वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है, प्लूरल दे रखा है, वर प्रेजेंट। इट मीन्स क्या है बच्चों, टू पोस्ट है। क्या है यहाँ पे, टू पोस्ट है, टू पर्सन है। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, टू पर्सन है और टू पोस्ट है। एक है प्रेसिडेंट
और दूसरा कौन है? सेक्रेटरी। अगर यहाँ पे आता बच्चों डैश प्रेसिडेंट एंड वॉज प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, इट मीन्स एक आदमी है, राइट। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। एक कौन है? एक प्रेसिडेंट है और एक कौन है? सेक्रेटरी है। इज इट क्लियर? ही इज, अब यंगर क्या है? यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो यहाँ पे क्या? कंपैरेटिव डिग्री। बट अगर हम यहाँ पे देन लगाते हैं तो हम नहीं यूज करते, बट यहाँ पे सिंपल हम कंपेयर करें तो ही इज द यंगर ऑफ द टू बॉयज, कि ये जो है दो बॉयज में से क्या है? यंगर है। अगर हम बोलते हैं ही इज यंगर देन सोहन या मोहन, तो हम यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करते, डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर बच्चों? तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज में हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। नेक्स्ट है बच्चों आवर नेबर्स हैव, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? आवर नेबर्स हैव, अब यहाँ पे उनके पास दो कैट हैं। आवर नेबर्स हैव अ कैट एंड अ डॉग, एक कैट है और एक डॉग है, दो दो चीजें हैं, एक है कैट और एक क्या है? यहाँ पे डॉग है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आवर नेबर्स हैव अ कैट, क्योंकि किसका साउंड आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड। डॉग किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट। तो हैव अ कैट एंड अ डॉग। ईट, अब यहाँ पे एक क्या है बच्चों? इडियम दे रखा है, ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि रोज एक एप्पल खाओ और डॉक्टर को दूर रखो, कीप्स द डॉक्टर अवे। तो क्या आएगा यहाँ पे? ईट एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? वॉवल साउंड आ रहा है। आई एम, क्या आएगा यहाँ पे? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों? यू क्या है आपका? साइलेंट है। किसका साउंड आ रहा है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ वोबल साउंड नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट। हमने पहले भी डिस्कस करा था ना बच्चों, कि जहां पे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? वोबल से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड आपको देखना है वेदर कॉन्सोनेंट साउंड है या आपका वोबल साउंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, ए और एन। इज इट क्लियर बच्चों? लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज। आई बॉट एन अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल in the class. He drives 60 kilometers an hour. The president and the secretary were present. दो हैं यहाँ पे, एक president है और एक secretary है, two person. He is the younger. तो ये भी ध्यान में रखिए, कंपैरेटिव जितने भी रूल्स यहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं बच्चों, घर में जाके जरूर रिवाइज करें कि कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज में भी हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। कहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं? व्हेन वी यूज देन। आवर नेबर्स हैव कैट एंड अ डॉग। ईट an apple a day keeps the doctor away. I am a university student. तो कहाँ पे हमने इंडेफिनेट करा, कहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करा है? डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे भी हमने क्या करा? डेफिनेट आर्टिकल।
यहाँ पे भी DF मीन्स डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे भी हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करा है। क्यों यूज करा है? क्योंकि यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज करा है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे हमने क्या करा है? इंडेफिनेट, यहाँ पे भी इंडेफिनेट और सारे जो है हमारे इंडेफिनेट है। वन मोर, ये भी क्या है आपका? द चर्च ऑन द कॉर्नर इज, ये भी क्या है आपका? DA, डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल। तो इस वजह से हमने एक्सरसाइज करी है और घर में जाके इसको जरूर प्रैक्टिस करें और अपने आंसर को जरूर जस्टिफाई करें कि वाई वी यूज डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो बच्चों आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट करा है आर्टिकल्स का। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और कहीं पे भी अगर कोई डाउट लगता है आपको, यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि छोटी छोटी गलती होती हैं कि कहाँ पे हम एन को यूज करना है, कहाँ पे हमें ए और कहाँ पे हमें द यूज करना है। सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हैं बच्चों और हमने यहाँ पे डिटेल में भी आपको समझाए हैं कि what is the difference between या how we use a and n in the sentence। आपको साउंड देखना है, वोबल साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, आपको स्पेलिंग नहीं देखनी कि किस जो है लेटर से बिगिन हुआ है, आपको साउंड देखना है और उसी के अकॉर्डिंग ए और एन को यूज करना है। सिमिलरली द कहाँ यूज करने हैं? पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, देन यू यूज डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम और कहीं पे भी डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।